विद्या स्टिचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं डबल कटोरी ब्लाउज का न्यू पैटर्न डिजाइन। ये डबल कटोरी तो है पर इसका कटिंग का डिजाइन थोड़ा अलग है। तो इसके पहले हमने डबल कटोरी ब्लाउज की वीडियो बना के रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस ब्लाउज में क्या होता है, जो दो कटोरी होती है उसमें हम बीच से ज्वाइंट करते हैं। तो हमारा दो पार्ट होता है, एक अप और एक डाउन। लेकिन आज की वीडियो में जो हम डबल कटोरी ब्लाउज बनाएंगे उसमें भी मिडिल से ज्वाइंट होगा, पर इसमें लेफ्ट और राइट का पार्ट होगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का ब्लाउज का चेस्ट साइज है 38 इंचेस। तो 38 इंचेस को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो आता है 9.5 प्लस उसमें हम 1.5 का मार्जिन लेते हैं, तो ये हो गया 11। तो 11 इंचेस का चेस्ट हुआ। वेस्ट हो गया 34 का। इसको भी हम डिवाइड 4 से करते हैं तो ये आता है 8.5 प्लस इसमें भी हम 1.5 इंची मार्जिन रखते हैं, तो टोटल हो गया 10 इंचेस। लेंथ हो गया हमारा 14 को हम प्लस करते हैं। ये फ्रंट पार्ट है जिसमें 2 प्लस होगा तो इसमें 16 आएगा। शोल्डर हम इसमें 5.5 कर रहे हैं और बॉडी लेंथ इसका आएगा 12.5 में। तो आइए हम इसका लेंथ लेते हैं। तो ब्लाउज का लेंथ हम ले लिए 16 इंचेस में। अब हम इसका शोल्डर ले रहे हैं 5.5 में। शोल्डर हो गया 5.5। होल का जो डाउन होता है वो हम ले रहे हैं 6.5 में। उसका चेस्ट साइज हम ले रहे हैं 9.5, उसमें हम 1.5 का मार्जिन ले रहे हैं, तो 11 इंचेस में हम मार्क कर रहे हैं। अब ये सबको हम मिला रहे हैं। इसका नेक हम 2.5 इंच का रख रहे हैं और डाउन हम 6 इंचेस पर रख रहे हैं। इसका शोल्डर में 1/2 इंच डाउन दे रहे हैं। आर्म होल में 1 इंचेस का लेंथ दे रहे हैं। वेस्ट का मेन साइज जो हो गया वो है 8.5 और उसको 1.5 का मार्जिन लेके 10 इंचेस में आया। तो चलिए इसका बॉडी लेंथ हम ले रहे हैं 12.5 में। ये 12.5 में हो गया बॉडी लेंथ। इस जगह से 3.5 पर हम एक मार्क करते हैं। यहाँ से 3.5 में हम मिडिल पॉइंट ले रहे हैं। उसके बाद इस जगह से 3/4 यानी कि 0.25 इंची हम राइट में आ रहे हैं और 0.25 इंची हम लेफ्ट में जा रहे हैं। अब इसका लेंथ जो है इसे हम 3.5 में हम ले रहे हैं सीधा। ये तीनों को हम मिला रहे हैं। शोल्डर से डाउन हम इस जगह एक 4.5 में होंगे। उसके बाद फिर ये 3/4 यानी 4.25 में और एक 5 में, यानी कि एक 4.5, एक 4.25 और एक 5। ऐसे तो 3 मार्क कर रहे हैं अभी। तो देखिए इस बॉडी लेंथ को हम इस जगह से हम एक 7.5 में मार्क करते हैं। इस जगह से देखिए 3.5 है मिडिल इसका और 3.5 इधर भी लेना है, यानी कि 7 इंचेस पर एक निशान लगाना है। इस जगह से हमें गले के राउंड की जगह से 5.5 में हमें एक निशान लगाना है। तो ये देखिए ये जो
अब इसको इस तरह से मिलाना है। तो ये हो गया। अब इसका हम राउंड शेप ले रहे हैं। यहां से हम 1 इंचेस हम ऊपर जा रहे हैं और 1/2 इंचेस हम बाहर आ रहे हैं। अब इस जगह से डाउन होते हुए 1/2 इंच डाउन करते हुए हम इसको इस जगह मिला दे रहे हैं। तो इसको यहां से मिलाना है। अब ये देखिए, ये तो ऐसे देखने में तो ये सिंगल कटोरी लग रहा है, और डबल कटोरी के लिए हमको ये मिडिल में पार्ट जो होता है इसका कटिंग होता है। इस मिडिल में इस तरह से अप और डाउन के मिडिल में कट होता है। पर इसमें क्या है, इसमें ये मिडिल से इस जगह से यहाँ कटिंग होगा। तो ये जो मिडिल का लाइन है, इस लाइन से हम एक सीधा लाइन देते हैं। ये हो गया। अब ये वाला जो है, इस लाइन को हम इस तरह से राउंड शेप देते हुए हम इस तरह से मिला दे रहे हैं। तो इसका जो कटिंग होगा वो होगा यहां से, इस जगह से कटिंग होगा। ये पार्ट काट के हटा देना है। सिर्फ यहां से इस तरह से कटिंग होगा, जैसे प्रिंसेस कट में होता है उस टाइप का ही ये कट होगा। तो इसको निकालने के लिए आपको दूसरे पेपर पर कार्बन रख के इस जगह को मार्क करना है, ताकि वो इसका प्रिंट उसमें आ जाए। उसके बाद उस पेपर को कट करना है। कट करने के लिए ये एक पार्ट कट होगा, ये दूसरा पार्ट कट होगा, और इस जगह से ये कट होगा, और यहाँ से ये कट होने के बाद ये हट जाएगा। अब जब कपड़े में हम कटिंग करेंगे या इसके बाद जो पेपर में हम कटिंग करेंगे, उसमें हम इस कपड़े को 1/2 इंच करके या तो 1/4 करके हम बढ़ा देते हैं, ताकि जो स्टिच में जाएगा इस तरह से। आप जैसे इसको जब कट करेंगे तो यहाँ से भी हम 1/4 कपड़ा रखते हुए कट करेंगे। जब ये दोनों कपड़ा स्टिच होगा तो ये बराबर में आ जाएगा। इसमें अभी बढ़ाया नहीं जा रहा है, इसीलिए इसको बाद में बढ़ाना है। पहले हम इसको कार्बन करेंगे पूरा को, उसके बाद हम इस जगह को देखिए, यहाँ से बोले इस जगह को हम इस तरह से कटिंग करेंगे। यहाँ से कटिंग करते हुए इसको निकालेंगे। फिर दूसरा पार्ट जो है वो यहाँ से कटिंग होगा, इस जगह से कटिंग होते हुए इधर आएगा। फिर इसको अलग और इसको अलग रख के इधर 1/2 इंच बढ़ा दिया जाएगा और इधर 1/2 इंच बढ़ा दिया जाएगा, जो कि दोनों को मिला के सिलाई करने में काम आएगा। तो ये जब कार्बन हो जाता है उसके बाद हम इसमें एस पार्ट निकालेंगे। अब आइए बताते हैं इसमें एस पार्ट कैसे निकालेंगे। तो एस पार्ट निकालने के लिए हम यहाँ से 1 इंचेस ऊपर जाते हैं। जितना भी बॉडी लेंथ रहेगा उससे 1.5 इंच का डिस्टेंस होगा एस का पट्टी में। जैसे कि ये हम 12.5 में ये लाइनिंग लिए थे, अब उसमें हम 1/2 इंच हम डाउन हुए हैं, तो मेरा 12.5 तो कितना हो गया 13 इंचेस। 13 इंचेस से हम 1.5 कम कर देते हैं तो हो जाता है 11.5। तो इस जगह से देखिए, ऊपर शोल्डर से हमको 11.5 में आना है, जो देखिए इस जगह है, यहाँ एक मार्क किए हैं। अब इस जगह से हमको 5 में आना है, तो यहाँ से हम 5 इंचेस ले रहे हैं। तो यहाँ 5 इंचेस जो ले रहे हैं, तो देखिए 1.5 तो मार्जिन है, यहाँ से जो चला जाएगा सिलाई करने के बाद, तो यहाँ हमको 3.5 ही बच रहा है। तो यहाँ इसमें 3.5 बच रहा है। अब इस पॉइंट से हम 2 इंचेस ऊपर आते हैं, थोड़ा एक सीधा मार्क करते हैं। फिर ये जो है 5 में, एक 4.5, एक 4.25, एक 5 में दिए हैं। इस ब्लाउज के लिए हमको ये बीच वाला लाइनिंग का कोई काम नहीं है। पहला राउंड जो 4.5 में था उसे हम डबल कटोरी का साइड में मिलाए हैं, और ये तीसरा लाइन जो है जो कि 5 में है उसको हम एस में मिलाते हैं। तो देखिए यहाँ से हम 5 इंचेस आए हैं, यहाँ से हम 2 इंचेस ऊपर आए हैं। अब ये जो है एस का, इस जगह से हमको कितना आना है, कम से कम तो 2.5 रखना ही होता है, 2.5 या तो 2.25, इतना तो हमको लाना ही है इसमें। तो अब ये सबको लाइन को हमको मिलाना है।
तो देखिए कैसे मिला रहे हैं। यहाँ मिलने के बाद एक चीज का ध्यान रखना है, कटोरी का जो साइज होता है वो 8 इंचेस का होता है। तो हमारा ये एस का ये भी 8 इंचेस में होना चाहिए, तभी तो दोनों को ज्वाइंट कर सकते हैं। तो आप इस जगह से जो लाइन देने के बाद एक बार मेजरमेंट करके देखना चाहिए कि ये हमारा 8 इंचेस में, देखिए 8 इंचेस है, पूरा 8 है। अब इसका मतलब ये ठीक है। अब इस लाइन को हम मिला दे रहे हैं। तो ये हो गया एस पार्ट और ये हो गया तीरा पार्ट। तीरा पार्ट के लिए इस ब्लाउज में देखिए यहाँ पर 4.5 बचा है ये, तो इधर से भी हम 4.5 ही लेते हैं। इसमें छोटा बड़ा नहीं है, तो बस इसको इस जगह से मिला देना है। ये हो गया डबल कटोरी ब्लाउज का फ्रंट पार्ट, जिसका हम लेंथ लिए हैं। ये लेंथ है 16 का, वेस्ट है 10 का, चेस्ट है 11 इंचेस, यहाँ 1.5 इंचेस मार्जिन है। इस जगह भी नीचे भी 1.5 इंचेस का मार्जिन है। शोल्डर हम 5.5 में लिए हैं, जिसका नेक कटिंग हम 2.5 में किए हैं। नेक कटिंग इसका 2.5 में है और शोल्डर इसका 3 इंचेस का है। इसका आर्म होल का जो डाउन है वो हम 6.5 में रखे हैं, क्योंकि 38 साइज 36 साइज ये सब में ज्यादातर 6.5 ही आता है। तो इस जगह में हम 3.5 में मिडिल लिए हैं। यहाँ से मतलब 75 यहाँ से हम लेफ्ट और राइट में आए हैं। डाउन यहाँ पर 1/2 इंच हुए हैं। यहाँ से हम राउंड में एक मेजरमेंट ले रहे हैं। तो देखिए 8.5 इसका आ रहा है, तो इसका मतलब है ये सही है। और ये राउंड जो है जब ये स्टिच होगा तब ये राउंड भी इसमें मैच करेगा। तो इस जगह से हम बॉडी लेंथ से हम ये 7.5 में लिए थे, ये हो गया 7.5। यहाँ से हम 1/2 इंच बाहर गए हैं, उसके बाद इस जगह से हम राउंड का शेप दिए हैं। तो ये हो गया डबल कटोरी ब्लाउज का न्यू पैटर्न डिजाइन में फ्रंट पार्ट का। अब हम इसका बैक पार्ट का मेजरमेंट बता रहे हैं। तो बैक पार्ट का चेस्ट साइज हो गया 38/4 इक्वल टू 9.5 प्लस 1.5 मार्जिन का, तो इक्वल टू हो गया 11। वेस्ट का हो गया 34/4 8.5 प्लस 1.5 मार्जिन प्लस 1 टेकिंग के लिए, तो ये हो गया 11 इंचेस। लेंथ इसमें 14 प्लस 1 15 इंचेस और शोल्डर 5.5 इंचेस। तो अब हम इसका लेंथ ले रहे हैं। तो लेंथ हो गया 15 इंचेस का, शोल्डर हो गया 5.5 इंचेस का, डाउन हो गया 6.5 इंचेस का, नेक कटिंग हो गया 2.5 इंचेस में और 3 इंचेस का शोल्डर रहेगा। चेस्ट साइज हो गया इसका, मेन चेस्ट साइज आ गया 9.5 और मार्जिन हो गया 1.5 का, तो हो गया 11 इंचेस का। इसका आर्म होल में राउंड का शेप देते 1.5 पर, क्योंकि ये बैक पार्ट है। इस जगह में हम 1/2 इंच का शेप दे रहे हैं शोल्डर में। वेस्ट हो गया 8.5 इंचेस का मेन साइज और 1.5 यानी कि 10 इंचेस का मार्जिन और 1 इंचेस का हो गया टेकिंग, तो हो गया टोटल 11 इंचेस। अब ये सबको मिलाना है।
बैक टेकिंग देखिए, ये 38 साइज का है, तो इसमें हम 4 इंचेस का टेकिंग ले रहे हैं, 4 इंचेस का, फिर हाफ इंच राइट में, हाफ इंच लेफ्ट में। अब इसका ऊपर में भी हम 4 इंचेस का ले रहे हैं, बैक का डाउन हम 9 इंचेस रखे हैं, तो ये हो गया गले का सेट। लेंथ हो गया 15 इंचेस का, वेस्ट हो गया 7 इंचेस का, और चेस्ट हो गया 11 इंचेस का, शोल्डर हो गया यहाँ पर 3 इंचेस का, और नेक हो गया यहाँ पर 2.5 इंचेस का। टोटल शोल्डर हम लिए हैं 5 इंचेस का। आर्म होल का हम इसमें डाउन भी 6.5 में लिए हैं, इस जगह से 1.5 राउंड में आए हैं, इस जगह से टेकिंग के लिए हम 4 इंचेस में आए हैं। 4 इंचेस के बाद हाफ इंची लेफ्ट में, हाफ इंची राइट में। इसका लेंथ भी हम 4 इंचेस में आए हैं। तो ये रहा न्यू पैटर्न ऑफ डबल कटोरी ब्लाउज का फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट का ड्राफ्टिंग। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इस ब्लाउज का हम कपड़े पर कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाएंगे। इस ब्लाउज की फिटिंग काफी अच्छी आती है, तो आप अगली वीडियो जरूर देखें और इसे एक बार जरूर ट्राई करें। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।